खबरदार इस घर में कदम रखा आज के बाद तो बोल दिया ना तुमसे, दफा हो यहाँ से। कोई जरूरत नहीं यहाँ रहने की। पर अर्चना मेरा कसूर क्या है ये तो बता दे। इस तरह धक्का मार के मुझे कैसे क्यों निकाल रही हो तुम? मुझे तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये जरूरी नहीं समझती। चले जाओ मेरे घर के सामने से। ये घर मेरा है, मैं इस घर की मालकिन हूँ। मैं जिसे चाहूंगी उसे रखूंगी। मैं फैसला लूंगी कौन रहेगा कौन नहीं। तुम चले जाओ यहाँ से। तुम मर चुके हो हमारे लिए। आज से हमारा रिश्ता खत्म, समझे तुम? अर्चना क्या हुआ? क्यों रो रही हो? क्या बात हो गई? नहीं 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 नहीं, रोना नहीं रोना नहीं रोना नहीं। क्या हुआ बताओ तो सही। नहीं रोना नहीं है, रोना नहीं, बैठो। क्या हुआ? तुम किस बात पे रो रही हो? है क्या बात हो गई? नहीं नहीं रोना नहीं अर्चना। मुझे माफ कर दो, मुझे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। अरे हुआ क्या पागल? पूरी बात तो बता पहले, क्या बात हो गई है? मैं आपकी गुनहगार हूँ। मैंने आपको घर से बाहर निकाला, बहुत बड़ा पाप किया मैंने। अरे पगली, इसमें रोने वाली बात क्या है? तूने मुझे घर से बाहर निकाला, मैंने बुरा तो नहीं माना ना? चल अब रोना धोना बंद कर, बैग उठा, घर चलते हैं। वो कहावत सुनिए कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। और मेरा मन कहता था कि मुझे घर से बाहर निकाल के तू भी बेचैन हो रही होगी, मेरे को याद कर करके रोएगी तू। चल अब चलते हैं, रो मत, चल घर चलते हैं, उठा बैग। नहीं, अब हम उस घर में वापस कभी नहीं जाएंगे। क्यों? मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे बहुत बड़ी बात छुपाई है। मुझे नहीं छुपानी चाहिए थी इतनी बड़ी बात, मुझे माफ कर दो। अरे पगली, पूरी बात तो बता फिर, आखिर बात क्या है? कल जब मैं किचन में काम कर रही थी तो अरे तू बिल्कुल टेंशन मत ले मेरी डार्लिंग, मैंने सारा प्लान बना लिया है। मैंने ना जहर मंगा लिया है, कल मैं इनको खाने में मिला के दे दूंगा और कल इनका किस्सा खत्म। और आज इनको बेला फुसला के पेपर पे साइन करवा लूंगा, उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टी हमारी। अरे मेरे बाप ने करा क्या है, ये खंडर सा मकान बना रखा है, इसमें बिठा रखा है। मैं इसको बेच के ना तेरे को नए सुंदर से आलीशान महल में रखूंगा, फिर मैं और तू हमेशा खुश रहेंगे। मैं नहीं चाहती थी कि हम अपने बेटे के हाथ से मरे, वो हमें जहर देख के मारना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया और घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं भी उस घर को छोड़ के हमेशा के लिए आ गई। मुझे माफ कर देना तुम, मैं अपनी गलती का प्रायश्चित नहीं कर पाऊंगी इस जन्म में, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। मुझे माफ कर देना। जब इतनी बात थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या बताती मैं तुम्हें? हमारा बेटा हमें जहर देना चाहता है, ये बताती मैं? क्या बीती तुम्हारे दिल पे? मैं खुद बर्दाश्त नहीं कर पाई ये बात, तुम कैसे बर्दाश्त करते? इसलिए मैं खुद बुरी बन गई। उस घर की मालकिन तू है, तेरे नाम मैंने कागज करा रखे हैं उस मकान के, और वो होता कौन है? मैं उसका बाप हूँ, वो मेरा बाप थोड़ी है। मुझे पता था तुम यही बोलोगे। मैं अपने बेटे को दुख में नहीं देख सकती, माँ जो ठहरी। हम दुख झेल लेंगे, लेकिन मेरा बेटा दुख झेले ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, कभी बर्दाश्त नहीं होगा। आपको मेरी कसम है, जो आप उस घर की तरफ भी गए तो उसको कुछ बोला भी तो मेरा मरा मुंह देखेंगे आप। मैं घर से निकलने से पहले घर के सारे कागजात उसको सौंप के आई हूँ। अब हमारा उस घर से कोई वास्ता नहीं है, हमें उस घर में वापस कभी नहीं जाना। तूने अपनी कसम देखे ना मुझसे बहुत बड़ी गलती की है, फिर भी तेरी खुशी के लिए यही चाहती है ना कि उस घर में अकेला रहे। भूल जाऊंगा मेरी कोई औलाद थी, मरने दे उसको, नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। अभी इन बातों में बहुत ताकत है, थका नहीं हूँ मैं। नई दिन की नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, नया घर बनाएंगे। चल खड़ी हो।